हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोगों के लिए बजट एप्लीकेशन का एक और अमेजिंग पार्ट लेके। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया था, यानी कि टोटल बजट को भी निकाल लिया, टोटल एक्सपेंस पे कैलकुलेट करके यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दिया, इसको माइनस करके यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काम करते करते यहाँ पे पहुंच गया। अब हमें डिलीट करना है और अपडेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिलीट की कोडिंग करेंगे, उसके बाद अपडेट की कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाइए अपने VS कोड में और अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट ओपन फोल्डर करिए और ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है और ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर रन भी कर रखा है। ओके, इसी में काम करेंगे, यानी डिलीट बटन पे जब क्लिक करें तो ये डेटा डिलीट होना चाहिए और लोकल स्टोरेज से भी डिलीट होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे शो होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमारा काम हो गया था। इसके बाद आपको एक कमेंट पास करना है, स्टार्ट डिलीट कोडिंग, है ना। इस तरीके से आप लोग जरूर कमेंट पास करिए ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोड ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पे मैंने इस तरीके से कमेंट पास कर दिया। ठीक है, ये देखिए मैंने कमेंट पास कर दिया। यहाँ पे देखिए जो हमारा आइकन बन रहा है, यहाँ पे आइकन बन रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आइकन बनता है। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग इसी जावास्क्रिप्ट पेज में, यहाँ पे लास्ट में बस क्लास जहाँ पे दिया हुआ है उसी में एक और क्लास दे दीजिए आप, डिलीट। इस तरीके से डिफाइन कर दिए, डिलीट हाइफन बीटीएम, है ना, यानी डिलीट बटन। इसमें मैंने एक और एक्स्ट्रा क्लास दे दी। अब यहाँ पे मैंने क्लास क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बटन है तो मैंने यहाँ पे क्लास का यूज किया। ओके, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले तो उसको स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं एक वाइल कीवर्ड का यूज करूंगा। आप चाहे तो नए जावास्क्रिप्ट के हिसाब से भी कोड लिख सकते हैं, लेट कॉन्स्ट ये सब ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे और डिलीट नाम का एक मैंने वो बनाया, डिलीट अंडरस्कोर बीटीएम नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, डिलीट डिलीट इस तरह से डिफाइन करेंगे, डिलीट हाइफन बीटीएम, यानी कि जितना भी डिलीट बीटीएम है वो सब इसी में सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब लूप चलाना पड़ेगा हमें, तो आई डिक्लेयर्ड है, आप लूप चला सकते हैं। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन डिलीट बीटीएम डॉट लेंथ, है ना, डिलीट बीटीएम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इस तरीके से डिफाइन करिए आई प्लस प्लस, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसका मतलब, है ना। और अलर्ट मैं यहाँ पे करूँ तो जितना भी डिलीट बटन होगा उतना यहाँ पे उतना बार ये अलर्ट होगा। रिलोड करूंगा, यहाँ पे आके देखिए रिलोड करता हूँ तो एक बार आया, 2 3 4, ये देखिए 4 बार आया। देखिए यहाँ पे 3 4 4 बटन है तो 4 बार हमारा ये रिलोड हुआ। ओके, मतलब 4 बार अलर्ट आया। अब इसी में हम लोग को क्या करना है, क्लिक लगाना है, यानी जिस पे क्लिक हो। तो सबसे पहले तो डिलीट बीटीएम को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट बीटीएम को, और इसमें इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे, यानी कि पहली बार अगर 0 आया है तो 0 वाले पे इसमें हम लोग ऑन क्लिक लगाएंगे, है ना। ऑन क्लिक इक्वल टू क्या करेंगे, फंक्शन बाउंड करेंगे। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करिए आप लोग फंक्शन यहाँ पे, और इसमें अलर्ट पास कर दीजिए इस तरीके से, बस और कुछ नहीं करना। अलर्ट मैंने पास किया। अगर मैं यहाँ पे आकर रिलोड करूँ और इस पर क्लिक करूँ, जिस पे भी क्लिक करूंगा तो अलर्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा अलर्ट होगा, यहाँ क्लिक करूंगा तब भी अलर्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसका पेरेंट एलिमेंट पता करना है। और क्योंकि हमें लोकल स्टोरेज से डेटा डिलीट करना है, यानी कि जब तक हम लोग इसको नहीं पता करेंगे तब तक लोकल स्टोरेज से डेटा नहीं डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो बजट अंडरस्कोर फिर ये नेम जुड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कंसोल में, वो सॉरी एप्लीकेशन में जाइए और लोकल स्टोरेज में जाइए, ये देख लीजिए बजट पोटैटो, यानी कि अगर आपको इसको डिलीट करना है तो बजट अंडरस्कोर तो आपका स्टैटिक है, लेकिन ये पोटैटो जो आता है वो आपका डायनेमिक डेटा आ रहा है। तो हमें इसको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और सबसे पहले तो इसका यानी कि जो हमारा डिलीट है उसका पेरेंट पता करना हो, तो डेल डेल अंडरस्कोर पेरेंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और इसमें मैं दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट अगर मैं पास करूँ, दिस डॉट पेरेंट एलिमेंट इस तरीके से पास करूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें अलर्ट में क्या मिलेगा। अलर्ट में अगर मैं अलर्ट यहाँ पे लिखूँ, अलर्ट डेल अंडरस्कोर पेरेंट एलिमेंट, डेल पेरेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें एक डिव मिलेगा। रिलोड करूंगा यहाँ पे, ये देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो हमें एक डिव मिलेगा। ये देखिए क्या मिला, डिव ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट डिव एलिमेंट, है ना। अब इस डिव का हमें पेरेंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा सबसे पहले तो रो के अंदर रो है, फिर कॉलम है, फिर कॉलम के अंदर वो हमारा है। ठीक है, तो अब हमें हमें कॉलम मिला है, अभी हम उसको रो को भी पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, डिव, डिव अंडरस्कोर पेरेंट, यानी कि डिव का जो पेरेंट है वो हमें यहाँ पे चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक वेरिएबल में रखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे वायर कीवर्ड जरूर आप लोग लगाइए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से डिफाइन करता हूँ डेल पेरेंट, डेल जो पेरेंट हमारा है उसका पेरेंट एलिमेंट, है ना। अब हमें क्या मिलेगा, फाइनल हमारा पेरेंट एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से H5 है ना ये, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लगाता हूँ H5 नाम का, और H5 इक्वल टू मैं डेल डिव पेरेंट जो है उसमें मैं लगाता हूँ डिव पेरेंट डॉट चाइल्ड, है ना, यानी फर्स्ट चाइल्ड मैं यहाँ पे लगाता हूँ, डिव पेरेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड। तो अब हमें क्या मिलेगा, वो कॉलम मिलेगा। इसके अंदर से मैं मतलब चाइल्ड नोड को अगर मैं एक्सेस करूँ, चाइल्ड नोड को, यानी कि इसके चाइल्ड नोड को यहाँ पे 0 पास करूँ, तो देखिए हमें अगर अलर्ट में यहाँ पे लिखूँ, अलर्ट H5 डॉट इनर HTML, H5 डॉट इनर HTML, इस तरीके से मैंने पास किया। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखिए हमें अलर्ट में क्या मिलेगा, यही डेटा मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करूंगा,
ये देखिए बनाना मिला, बनाना पे क्लिक किया तो अगर मैं पोटैटो पे क्लिक करूँगा तो पोटैटो मिलेगा। ये देखिए, बस इसी तरीके से आपको काम करना है। ये देखिए ऑरेंज पे क्लिक करूँगा तो ऑरेंज। अब इसी को हम लोग डेटाबेस में रिमूव करेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैं डॉट इनर एचटीएमएल लगाता हूँ, इनर एचटीएमएल इस तरीके से पास करता हूँ, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे क्या मुझे मिलता है अलर्ट में डेटा। अलर्ट में पास करता हूँ यहाँ पे अलर्ट में यहाँ पे पास करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं H5 को सिर्फ प्रिंट करूँगा। इसका H5 मैंने प्रिंट किया। अगर मैं रिलोड करूँ यहाँ पे आके, तो देखिए इस पे क्लिक करते ही हमें डेटा मिलना चाहिए। देखिए मिला पोटैटो, यहाँ क्लिक करूँगा तब भी हमें बनाना मिलेगा। ओके, तो आप चाहें तो इसको 2 लाइन में कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही लाइन में सब कुछ डिफाइन कर दीजिए। तो मैंने एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे नया वेरिएबल बना के उसमें इनर एचटीएमएल पास करिए। ओके, उसके बाद मैं लोकल स्टोरेज को इस तरह से एक्सेस करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम का यूज करूंगा। और यहाँ पे मुझे क्या डिलीट करना है, बजट। जहाँ पे बजट इस तरह से डिफाइन करता हूँ, बजट अंडरस्कोर जहाँ पे मैच करे, और जहाँ पे ये प्लस इसके साथ क्या कॉन्टेक्ट करेंगे H5 को, यानी कि जो H5 में डेटा आ रहा है वो भी हमारा इसके साथ कॉन्टेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे आके रिलोड करूँ और यहाँ क्लिक करूंगा दोस्तों, तुरंत हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा पोटैटो। ये देखिए क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ये डिलीट हो गया, है ना, डिलीट हो गया, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा जब तक रिलोड नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। रिलोड करूंगा तो ये हमारा देखिए पोटैटो डिलीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमें माइनस करना है, डिलीट होते ही रिलोड करूंगा तो ये देखिए माइनस भी हो गया हमारा। यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा तो क्लिक होते ही ये क्या हो जाए, हमारा डिलीट हो जाए, है ना। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, लोकेशन का यूज करेंगे इस तरीके से, लोकेशन डॉट href का यूज करूंगा, इक्वल टू क्या करूंगा, लोकेशन डॉट href, है ना। इस पर क्लिक करते ही हम लोग लोकेशन डॉट href को फिर से दोबारा यहाँ पे इसी लोकेशन पे भेज देंगे। ओके, रिलोड करूंगा। अब मैं जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब ये हमारा लोकेशन तुरंत डिलीट हो जाएगा। जैसे डिलीट हो गया, अब यहाँ पे काम कर रहा है। अब लेकिन हमें कंफर्मेशन का मैसेज देना, तो यहाँ पे आ जाइए, इसको कंट्रोल एक्स कर लीजिए, है ना, कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और एक वेरिएबल बना लीजिए CNF नाम का, कन्फर्म नाम का, है ना। और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, कन्फर्म विंडो को, विंडो डॉट कन्फर्म का इस तरह से यूज करिए आप, विंडो डॉट कन्फर्म मेथड को यहाँ पे पास करिए, और बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या पूछना है आपको, डू यू वांट टू डिलीट, डू यू वाना डिलीट, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, डू यू वाना डिलीट इट, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन पास करूँ, इफ CNF, आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं इक्वल टू ट्रू से, आप चाहें तो इस तरीके से छोड़ देंगे तब भी आपका कंफर्म ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आकर इसके अंदर में वो कोड रखूंगा जो हमें डिलीट करना है। तो अगर ट्रू रिटर्न आया तो डिलीट हो जाएगा, एल्स में क्या जाएगा, अगर कैंसिल कर देगा सपोज कीजिए वो, तो एल्स में डिफाइन करेंगे हम लोग अलर्ट में मैं डिफाइन करता हूँ, योर डेटा इज सेफ, योर डेटा इज सेफ, मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ओके, आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। अब मैं यहाँ पे रिलोड करूंगा, ये देखिए रिलोड करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमें सबसे पहले तो कंफर्म पे आ जाएगा, डू यू वांट टू डिलीट। अगर मैं कैंसिल कर दूं तो योर डेटा इज सेफ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और डिलीट कर दूं तो हमारा तुरंत डेटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए हमारा 50,000 बैलेंस है, टोटल हमारा बैलेंस 50,000 बना। अब यहाँ से फिर से मैं एक ऐड करता हूँ, एप्पल नाम का वेरिएबल, एप्पल को ऐड करूंगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका 5,000 और ये सेट प्रोडक्ट, ये देखिए सेट हो गया हमारा। अब इसको हमें एडिट की फंक्शनलिटी बनानी, डिलीट तो होगी दोस्तों, अब हमें एडिट की फंक्शनलिटी बनानी है, और जो मैसेज अलर्ट में हम लोग दे रहे हैं वो हम लोग एक अच्छे से मतलब उसमें देंगे, इसलिए हम लोग इसकी जो एजुकेशन नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।